तो भाइयों, वन पीस की दुनिया में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस, सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और सबसे बड़ा लेजेंडरी डेल फ्रूट है हितोहितो नो मी मॉडल निका। क्योंकि इस डेल फ्रूट का कॉन्सेप्ट ही इतना अलग है कि ये एक जवान होके भी रियलिटी के लॉस को बैंड कर देता है और यूजर को सन गॉड निका बनाता है। साथ में उसकी पर्सनैलिटी को भी रीशेप करता है, जिसका अभी करंट यूजर है मंकी डी लूफी। और हमें एक चीज पता है, जवान डेल फ्रूट में खुद की विल होती है जिससे वो अपने यूजर को खुद ही चूज करते हैं, जिसके कारण निका डेल फ्रूट ने लूफी को चूज करा। पर अगर लूफी नहीं होता तो कौन निका डेल फ्रूट का परफेक्ट यूजर बन सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। और अब यहीं पे बता दूं, मैंने जो भी कैरेक्टर्स को इस वीडियो में बताया है उनमें वो पोटेंशियल है कि निका डेल फ्रूट उनको चूज करता, उनके मोटिव्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए। और अब ये कैरेक्टर निका डेल फ्रूट को अवेकन कैसे करते हैं वो भी बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं और अब न्यू सन गॉड निका को देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। अब थ्योरी को देखते हुए सबसे पहले उस कैरेक्टर की बात करते हैं जिसे शैंक्स डेल फ्रूट देने जा रहा था, और वो है पोर्टगस डी एस। और अब एस को देखें तो इसकी पर्सनैलिटी लूफी से काफी ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसके पास है फ्री स्पिरिट और ये दोस्ती के लिए जान देने वालों में से एक था और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होने वाला भी था। और अब निका का कोर एसेंस देखें तो वो है फ्रीडम, और इसका पूरा मोरल कंपास भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और इसमें जॉय बॉय लाइक क्वालिटी थी, जैसे कि लोग की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते थे और वो दुख में भी स्माइल करना सीख गया था। और वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी के प्रेशर के बावजूद अपना रास्ता खुद चूज करता था, यहाँ तक कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का बेटा होने के बाद भी इसने नॉर्मल जिंदगी को चूज करा। और इसका मोटिव था कि उसके आसपास जो कोई भी है वो फ्रीली जिए, जो निका के कोर फ्रीडम फिलॉसफी से 100% अलाइन करता है। और अब यहीं पे निका के ट्रेड्स को देखे तो वो है डेंजर को फेस करते टाइम फेस पे स्माइल हो, और चाहे कुछ भी हो जाए बुराई को ब्रेक करना और अपनी एनर्जी से दूसरों को इंस्पायर करना। और अब एस में ये सब ट्रेड्स थे। इसके अलावा फायर और सन का सिंबॉलिक कनेक्शन एस को एक नेचुरल फिट बनाता है, क्योंकि निका को सन गॉड बोला जाता है। और अब एस को हितोहितो नो मी मॉडल निका मिल जाएगा तो ये इसकी अवेकनिंग कैसे करेगा। तो इसकी अवेकनिंग का मूवमेंट मरीनफोर्ड होता, जब वो लूफी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता और उस इमोशनल इंटेंसिटी से फ्रूट अवेकन हो जाता। और शायद से एस की अवेकनिंग में एस की बॉडी फ्लेम लाइक येलोइश होती और एस शायद से फायर को भी मैनिपुलेट कर पाता अवेकनिंग के बाद, जिससे एस इलास्टिक फ्लेम्स यूज करता और आग को बेंड, स्ट्रेच और रीशेप करने की एबिलिटी एस के पास होती। और फ्लेम्स के साथ टून फोर्स यूज करके एस लाइट स्पीड लाइक एक्सेलरेशन पाता और एस निका का एक फेरी एग्रेसिव वर्जन होता, एक लिटरल सन ऑफ वॉर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है फिगारलैंड शैंक्स, जिसकी पर्सनैलिटी काम, कंपोज और पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रेफर करती है। और पहली नजर में लगता है कि शैंक्स निका के कियोटिक फ्रीडम से मैच नहीं करता, पर एक्चुअल में शैंक्स का रियल नेचर फ्रीडम थ्रू बैलेंस है और उसका पूरा गोल न्यू पायरेट्स को गाइड करना, अननेसेसरी वॉर रोकना और वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स या स्टेबल तरीके से शिफ्ट करना है। और निका डेल फ्रूट ओनली चूजेस दोस हु ब्रिंग डॉन, और शैंक्स ने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करा था मैन हु विल ब्रिंग डॉन मंकी डी लूफी। और शैंक्स के अंदर और भी ज्यादा क्वालिटीज हैं, जैसे कि इसके पास गिगांटिक करिश्मा है, अनशेकेबल विल है, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट वीक पीपल के लिए, और ये एक नेचुरल लीडर है और ये अपनी स्माइल से पेन को हाइड करता है। और इसकी मैच्योरिटी के नीचे एक प्लेफुल लाइट हार्टेड नेचर है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं निका को मैच करती हैं। और अगर शैंक्स को निका फ्रूट मिल जाता है तो वो एक कंट्रोल्ड और मैच्योर गॉड ऑफ फ्रीडम होगा, जो अपनी पावर को रैंडमली नहीं स्ट्रेटेजिकली यूज करेगा। और शैंक्स को निका डेल फ्रूट मिलता है तो ये इसकी अवेकनिंग तब करेगा जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे कि जब शैंक्स फेस करेगा वर्ल्ड एंडिंग वॉर को, तब उस टाइम पे वॉर को रोकने के लिए शैंक्स अवेकन करेगा निका डेल फ्रूट को, जिससे शैंक्स टून फोर्स को फियरसम हाकी के साथ यूज कर पाएगा और रियलिटी मैनिपुलेशन रिफाइन और प्रिसिस हो जाएगी। और हाकी के साथ निका पावर्स हाइब्रिड फॉर्म लेगी, जिससे हाकी एम्प्लीफिकेशन होगी कार्टूनिश फिजिक्स से, और शैंक्स निका का सीरियस फिलोसॉफिकल वर्जन होता। बाकी अब अगर आपको ये जानना है कि शैंक्स के पास हितोहितो नो मी मॉडल निका होता तो ये और क्या क्या कर सकता है, तो मैंने इस पे 2 वीडियो बना रखी है, आई कार्ड या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद देख लेना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे, जो एक परफेक्ट कैंडिडेट है निका डेल फ्रूट का, क्योंकि वो है
पायरेट किंग गोल्डी रॉजर, जिसकी लेगेसी जॉय बॉय के साथ स्ट्रांगली लिंक होती है क्योंकि इसने जॉय बॉय का ट्रेजर ढूंढा और इसे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। और रॉजर का लाफ, उसका फ्री नेचर, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब निका के एट्रीब्यूट्स हैं। और रॉजर लिटरली वो इंसान है जिसने अपनी स्माइल से वर्ल्ड को लाइफ दिया है। और रॉजर ऑलरेडी द मोस्ट फ्री मैन अलाइव है, इवन विदाउट अ डेविल फ्रूट। और रॉजर के अंदर और भी बहुत सी क्वालिटीज हैं, जैसे कि रॉजर लाफ इन द फेस ऑफ डेथ। और रॉजर के पास एडवेंचर के लिए इंसेन लेवल पैशन है। और रॉजर के पास बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म है। और रॉजर के पास पीपल को इंस्पायर करने की एबिलिटी है। और रॉजर विल ऑफ डी का लिविंग एम्बॉडीमेंट था। इन सबसे रॉजर एक परफेक्ट निका वेसल है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ की फिलॉसफी फ्रीडम थी। और अब रॉजर के पास निका डेलफ्रूट आता है तो वो इसे अवेकन करता गॉड वैली के टाइम, जब वो रॉक डी ज़िबेक के डीमन फॉर्म को रोकने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करता है, जिससे रॉजर टून फोर्स को अपनी स्वॉर्ड में यूज कर पाता और गोमू गोमू स्टाइल हाकी इन्फ्यूज स्ट्राइक मारता। और रॉजर की लाफ से इसके अलाइज को फिजिकली बूस्ट मिलता। और रॉजर के पास यूनिवर्सल लिबरेशन ऑरा होती। और रॉजर का निका फॉर्म सबसे टेरिफाइंग होता क्योंकि ये एक प्योर अनस्टॉपेबल जॉय से भरा रहता। और रॉजर शायद से कभी भी खुद को फिर मरीन को सरेंडर करने के बारे में सोचता ही नहीं। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पेशली ईमू के खिलाफ वॉर करता क्योंकि इसे सब कुछ पायरेट किंग बनने के बाद पता चल गया था, जिससे वर्ल्ड कब का फ्री हो जाता और रॉजर अपना ड्रीम भी कंप्लीट कर पाता। अब जो अगला कैरेक्टर है वो है मंकी डी गार्ब, जो एक फ्रीडम का सोल्जर है क्योंकि ये मरीन्स का रिटायर्ड हाई रैंक ऑफिसर होकर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिस्टम फॉलो नहीं करता और इसकी जस्टिस की डेफिनेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट से मैच नहीं करती, जिसके कारण ये सिर्फ लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लड़ता है, चाहे वो मरीन हो, पायरेट हो या नॉर्मल सिविलियन। जिससे निका का फ्रीडम ब्रिंग लिबरेशन फॉर्म ऑपरेशन एग्जैक्टली वही है जो गार्ब करता है। और गार्ब के फेस पे भी हमेशा स्माइल रहती है और ये रिस्की डिसीजन लेता है जो इसकी खुद की फ्री विल से होती है ताकि ये दूसरों को प्रोटेक्ट करे। और ये लूफी की तरह इररेशनल बट प्योर हार्टेड है। बाकी गार्ब की ट्रेड्स को देखें तो इसके पास गुड नेचर है जो थोड़ा क्योटिक है और ये प्योर ब्रेवरी से भरा हुआ पर्सन है और छोटे बच्चों के साथ इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ होने के बाद भी फनी और गूफी पर्सनैलिटी है, जिससे गार्ब बेसिकली निका का मिलिट्री गार्डियन वर्जन होता। और अब गार्ब अपने डेलफ्रूट को अवेकन तब करता जब इसने गॉड वैली में सैटर्न, जिसे ईमू ने पोजेस कर लिया था, उसे मरीन के सोल्जर्स को मारते हुए देखा था क्योंकि ये सब 5 एल्डर्स के नीचे ही काम करते हैं। जिसके बाद गार्ब डायरेक्ट ईमू से ही फाइट करता, जिससे शायद से ज़िबेक कभी भी डीमन नहीं बनता। और अवेकनिंग के बाद गार्ब रबर इन्फ्यूज शॉकवेव पंच मारता और टून फिजिक्स को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ यूज करके सब कुछ रबरी कर देता। और गार्ब गैलेक्सी इंपैक्ट से भी ज्यादा खतरनाक कोई अटैक यूज कर पाता जिसमें अपनी इमेजिनेशन भी यूज करता, जिससे तो गार्ब एक लाफिंग वॉर मशीन बनता। और फिर बाद में गार्ब मरीन को भी छोड़ के ईमू से फाइट करता और एक ट्रू हीरो ऑफ वर्ल्ड बन जाता। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर है लूफी का बाप और गार्ब का बेटा मंकी डी ड्रैगन, जिसका पूरा मिशन ही वर्ल्ड लिबरेशन है। और अब अगर रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर निका यूजर होगा तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी क्योंकि ड्रैगन का पाथ एग्जैक्टली अलाइन विद जॉय बॉय गोल और निका का पावर ऑपरेसिव सिस्टम को चैलेंज करता है। और ड्रैगन का एग्जिस्टेंस ही टायरेनी के खिलाफ है, जो एक परफेक्ट मैच बनता है। बाकी अब ड्रैगन के अदर ट्रेड्स को देखें तो ये काम पर्सन है पर जस्टिस के लिए इसका पैशन बहुत ज्यादा है। और ये एक स्ट्रेटेजिक पर्सन है पर फ्रीडम को वैल्यू करता है और इसने मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करा है खुद के दम पे खड़े होने के लिए। और इसे किसी का भी डर नहीं है, चाहे वो मरीन हो, पायरेट हो, गॉड नाइट्स हो या खुद ईमू ही हो। और ये साइलेंटली विल ऑफ डी को कैरी करता है, जिन सब चीजों से ड्रैगन एक फ्रीडम मसीहा बन जाता है अगर वो निका का यूजर होता। और अब ये निका डेलफ्रूट को खाता तो ये उसकी अवेकनिंग जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना फर्स्ट मेजर रेबेलियन डिक्लेयर करता है तब करता, क्योंकि अपनी लाइफ को लिबरेशन के लिए कमिट करने पे जो इमोशनल सर्च बनता उससे ड्रैगन निका डेलफ्रूट को अवेकन करता, जिससे ईमू से फाइट करने लायक बनता है। और जो भी कैरेक्टर बताया मैंने इस वीडियो में, अगर कोई निका डेलफ्रूट की इमेजिनेशन को पीक पे यूज कर सकता है तो वो ड्रैगन ही है, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय होगा। और ड्रैगन का निका फॉर्म एक रेवोल्यूशनरी गॉड लाइक वॉरियर होगा जिसने पूरे वर्ल्ड को फ्रीडम दिलवाया होता है।
अब सबसे ज्यादा क्रेजियस्ट कैरेक्टर जो निका डेलफ्रूट ले सकता है वो है बगी, क्योंकि अब अच्छे से देखो तो निका डेलफ्रूट अपने यूजर को लाफ्टर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, रिडिकुलस लक और रियलिटी बेंडिंग एबिलिटी देता है, जो सब बगी के पास पहले से नेचुरली है, क्योंकि ये हर इम्पॉसिबल सिचुएशन से कॉमेडी के साथ बच जाता है और इसके अराउंड दुनिया बेंड होती दिखती है। और ये एक बैड लक बट डेस्टिनी फेवर्ड क्लाउन है और बगी एक ट्विस्टेड बट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है फ्रीडम थ्रू केओस का। बाकी बगी के अंदर और भी क्वालिटीज हैं, जैसे कि ये एक प्योर कॉमेडिक एसेंस है और डेथ लाइक डेंजर में ये और भी ज्यादा फनी हो जाता है और ये एक्सीडेंटली लोगों को भी इंस्पायर कर देता है, जिससे इसके फॉलोअर इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो एक तरीके से इसके फॉलोअर को होप देता है, जो चीज सिमिलर है निका से। और बगी के पास वन पीस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल लक है, जिससे निका डेलफ्रूट पाने के बाद बगी एक कॉमिकल निका गॉड होता, जो प्योर टून फोर्स के साथ यूनिक कॉम्बो बनाता। बाकी अब इसकी अवेकनिंग की बात करें तो बगी ये काम एक्सीडेंटली कर लेता, जिसके बाद मरीज उसको कैप्चर करने आ जाती और बगी की अवेकनिंग एक फियर प्लस कॉमेडी का मिक्सचर होता, जिसके बाद ये अपनी अवेकनिंग पावर्स को कैसे यूज करता इसे खुद भी नहीं पता होता और इसकी यूनिक माइंड से जो इमेजिनेशन होती उससे ये क्या क्या उठपटांग चीजें करता वो अभी सोच भी नहीं सकते। बाकी इतना पता है बगी का निका फॉर्म लिटरली सर्कस गॉड होता, जो कैसे ना कैसे करके पूरे वर्ल्ड को अपना फॉलोअर बना देता और इमू तक को डिफीट कर देता। और अब बगी के बाद वाला कैरेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम है इसके जैसा, क्योंकि वो है ब्रेव वॉरियर ऑफ सी उसॉप, जिसके झूठ से होप इंस्पायर होता है, एग्जैक्टली व्हाट जॉय बॉय सिंबलाइज। और उसॉप के ड्रीम्स इमेजिनेशन बेस्ड है, जैसे आई विल बी अ ब्रेव वॉरियर, आई विल गो टू एल्बाफ एंड आई विल फॉलो माई कैप्टन टू दी एंड, जिससे उसॉप के अंदर वो डीपली ह्यूमन क्वालिटी है जो निका फ्रूट को अट्रैक्ट करती है, फियर के बावजूद भी करेज। बाकी उसॉप के और ट्रेड्स को निका डेलफ्रूट से मैच करेंगे तो वो है इसका ह्यूमर प्लस फियर प्लस ब्रेवरी का परफेक्ट मिक्स, और ये अपनी स्टोरी से दूसरों को इंस्पायर करता है, साथ में इसकी स्टोरी से दूसरों को होप मिलती है और निका होप का सिंबल है, जिससे ये चीज भी उसॉप के फेवर में आती है और ये एक फ्रीडम का मैसेंजर है और इसके पास हार्ट है किसी बच्चे का और इसकी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा अच्छी है, जिससे उसॉप का निका फॉर्म सबसे अनप्रेडिक्टेबल होगा। और अब ये निका डेलफ्रूट खाएगा तो उसॉप अपनी अवेकनिंग तब करेगा जब वो अपनी नकली स्टोरीज को रियल बनाने के लिए स्टैंड लेगा या फिर अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करेगा, जबकि खुद ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जिससे उस टाइम पे इसका करेज और ब्रेवरी से इसकी अवेकनिंग होगी, जिसके बाद उसॉप टून फोर्स का यूज करके स्नाइपिंग करेगा और अनलिमिटेड इमेजिनेशन अटैक यूज करेगा और इसके झूठ को ये रियलिटी में बदलने की कोशिश करेगा टून फोर्स के जरिए, जिससे उसॉप सच में गॉड उसॉप बन जाएगा और पूरी दुनिया उसॉप की ब्रेवरी के बारे में जान जाएगी और इमू तो उसॉप की ब्रेवरी देखकर डर जाएगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है व्हाइट बियर्ड, जिसका ड्रीम फैमिली था जो निका का पर्पस लिबरेशन थ्रू जॉय से मैच करता है, क्योंकि जॉय सबसे पहले फैमिलीज में चलता है और व्हाइट बियर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिस्टम से जो ब्रोकन फैमिलीज बनती हैं उनके खिलाफ था और वो सबको फ्री करता था लोनलीनेस से, उन्हें अपना बेटा या बेटी बना के। और अब व्हाइट बियर्ड के बाकी के ट्रेड्स को देखें तो इसके पास गिगांटिक काइंडनेस है और ये प्रोटेक्टिव नेचर का है और ये अपने दिल से हंसता है और इसने लॉयल्टी को इंस्पायर करा और इसके फैमिली का कॉन्सेप्ट एक तरीके का फ्रीडम है, जिससे व्हाइट बियर्ड निका बनने के लायक था और व्हाइट बियर्ड का निका वर्जन एक डेड गॉड बन जाता, जिसके पास इंसेन पावर होती पर इन्फिनाइट कंपैशन भी। और अब ये निका डेलफ्रूट लेगा तो ये फिर उसकी अवेकनिंग मरीनफोर्ड आर्क के टाइम करता जब अकाइनू एस को मारने वाला होता है, जिससे एस बच जाता और ब्लैकबेर्ड पायरेट्स भी वहीं वॉर में व्हाइट बियर्ड के हाथों मारे जाते। और फिर जब मरीनफोर्ड खत्म होती तो उसके बाद व्हाइट बियर्ड फील करता है कि वर्ल्ड को फ्री करना होगा, जिसके लिए इसको सबको अपनी फैमिली बनाना पड़ेगा। तो व्हाइट बियर्ड सबसे पहले ओडन की डेथ का बदला लेने के लिए काइडो को डिफीट करके वानो को फ्री करता, उसके बाद ही अपनी फुल अलायंस और अवेकन पावर के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करता और इमू को डिफीट करता, जिससे व्हाइट बियर्ड का अवेकन निका फॉर्म लिटरल अर्थ शेकिंग पावर होता, जिससे पूरी दुनिया व्हाइट बियर्ड को पॉप्स कहती। और अब फाइनल का जो कैरेक्टर है उसके हाथों में निका डेलफ्रूट लग जाएगा तो इससे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर वन पीस के वर्ल्ड में शायद से ही कोई होगा, क्योंकि वो है
द मोस्ट और फार्मिंग कैरेक्टर इन वन पीस वर्ल्ड, रॉक डी ज़ेबैक, जिसे हमने शुरू में विलन समझा पर अब इसे देख के लग रहा है इससे बड़ा हीरो वन पीस के वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। और ज़ेबैक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जॉयबॉय का ट्रेजर भी नहीं ढूंढा, तब भी इसे वर्ल्ड का बहुत ज्यादा सीक्रेट पता है। और अब निका डेलफ्रूट इसे चूज क्यों करेगा उसकी बात करें तो रॉक्स का मोटिव फ्रीडम पाना ही था, जिसके लिए बस इसने थोड़े बहुत बुरे काम करे। बाकी निका फ्रूट एक्सट्रीम एम्बिशन और विल पावर वाले कैरेक्टर को चूज करता है, तो रॉक्स का विल पावर मॉन्स्टर्स था, यहाँ तक कि इसने ईमू को उसी के घर में घुस के धमकी दी है। और इसका एम्बिशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसने बहुत बार हेराल्ड से हेल्प मांगी। और जब रॉक्स का एंड का टाइम आया तो इसने अपनी मर्जी से खुद चाहा कि रोजर और गार्प मिलके इसे मार दें, ताकि ये अपने लोगों या नॉर्मल पीपल को हर्ट ना कर दे। और इसे ईमू तक के बारे में भी पता है, तो निका डेलफ्रूट इसे चूज कर सकता है। बाकी ज़ेबैक के अदर ट्रेड्स को देखें तो इसके पास केओटिक पर्सनैलिटी है और ये नेचुरल कॉन्कर टाइप पर्सन है जिसे सब चाहिए। और ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर है जिसके अंडर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे और इसके पास अनबिलीवेबल कैरिज्मा है और ये फियरलेस है और डिस्ट्रक्शन में हंसता है और इसके पास एक्सट्रीम ड्राइव है वर्ल्ड को कंप्लीट रीराइट करने के लिए। और ज़ेबैक निका का डार्क लिबरेटर होता, फ्रीडम विद मोरालिटी वर्जन। बाकी अब ज़ेबैक निका डेलफ्रूट लेगा तो ये अब उसे अवेकन कैसे करता, तो उसका आंसर सिंपल है, गॉड वैली के टाइम पे जब ईमू सैटर्न को पोजेस करके ज़ेबैक के क्लैन पे अटैक करता, तभी ज़ेबैक अपने अल्टीमेट एम्बिशन को रियलाइज करता और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोर्स बनता और निका डेलफ्रूट को अवेकन करता, जिससे ईमू की तभी फट जाती। तो ज़ेबैक कभी भी डीमन फॉर्म में नहीं आता, जिससे ये ईमू जिसने सैटर्न को पोजेस कर रखा है उसे डिफीट कर देता और ज़ेबैक टून फोर्स का मैडनेस ला देता और रबरी डिस्ट्रक्शन करता और वर्ल्ड बेंडिंग कियोटिक हाकी के साथ ज़ेबैक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। और ज़ेबैक के पास सनलाइक डिमोनिक ऑरा होता और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट होता और ज़ेबैक का साथ फिर हेराल्ड देता, जिसके बाद ज़ेबैक ईमू को डिस्ट्रॉय कर देता और वर्ल्ड का रूलर बन जाता। बाकी ये मैंने जो भी कैरेक्टर बताए हैं उन सब में कहीं ना कहीं वो सब है जो निका डेलफ्रूट यूजर को चाहिए, पर लूफी बेस्ट है क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है जो इन कैरेक्टर्स के पास है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो और 1000 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।